आपको ऐसा लगेगा कि क्या इस आधुनिक युग में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आपने एक नाम सुना होगा, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि एकीकृत बिहार और झारखंड में बनाई गई थी। और इस योजना का उद्देश्य था कि खेतों में किसानों को पानी पहुँचे और जहाँ जहाँ पानी की कमी है उस पानी को पूरा किया जा सके। तो इस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी और उस अधिग्रहण में लगभग 70 से 80% लोग नाराज़ हुए और लगभग आज उनकी लड़ाई 1978 से लेकर और 2023 तक लगातार बदस्तूर जारी है। ये लगभग समस्या 118 गाँवों की है, 116 गाँवों की है और 116 गाँव में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों लोगों की आबादी रहती होगी। और ये लाखों लोगों की आबादी जब वहाँ रहती है तो आपको पता होगा कि 1976 और 78 से लेकर 2023 तक जो इनकी मांगें थी कि जो मेरी ज़मीन अधिग्रहित की गई है उसके एवज में मुआवजा दिया जाए और जो सरकार का नियम है कि उसके परिवार को एक नियोजन दिया जाए, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आज लड़ाई लड़ रही है। पहली पीढ़ी लड़ते लड़ते, आवाज़ उठाते उठाते स्वर्ग को सिधार गए, दूसरी पीढ़ियां लड़ते लड़ते 90% उसमें नहीं रहे और आज तीसरी पीढ़ी आपके सामने मौजूद हैं कि जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो एक सरकार की कामयाबी या नाकामयाबी का प्रोजेक्ट है, उसके विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट बना ही था ऑफिसर्स और नेताओं के जेब भरने के लिए। तो आज उस परियोजना पे उस पे बात नहीं होगी, आज बात होगी विस्थापितों की कि जो 116 गांव के हमारे लाखों लोग जो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो इस आधुनिक युग में न्याय कहीं दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत सारी यात्राएं लेकर रोड पर निकलते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, खतिहानी जोहार यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, बहुत सारी यात्राएं चलती हैं, लेकिन कभी कोई उस किसान का, उस परिवार का जिसका ज़मीन राज्य और देश के बनाने में गया है, जिसके परिवार से कहीं न कहीं कोई व्यक्ति नुकसान हुआ है, उसके सुधि लेने वाला कोई नहीं। न किसानों को सुधि लेने वाला कोई, न जवानों के सुधि लेने वाला कोई, न कोई मजदूरों का सुधि लेने वाला। तो किसान, मजदूर और जवान की सुधि लेने वाला जब कोई नहीं है तो इस देश का मालिक भगवान ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा राज्य और हमारा देश भगवान भरोसे चल रहा है। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपका नाम है और क्या आपकी समस्या है? मेरी नाम नेपाल चंद्र महतो है और मेरी समस्या है कि विकास पुस्तिका के लिए हम बहुत पहले आवेदन कर चुके हैं। ब्लॉक से भी रिपोर्ट आया है, जमा कर दिए हैं ऑफिस में। ऑफिस वाला बोले कि बन जाएगा, हम लोग भेज देते हैं विकास भवन, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या मांग है, क्या दिक्कत है आपकी वहाँ पर? दिक्कत है, हमारा जमीन गया है तो हमको विकास के लिए जो कितना जमीन आपका गया था? वो तो इसमें लिखा हुआ है। लगभग अंदाजा बताइए, वो लिखा कुछ हाँ, छोड़िए। हाँ। लगभग कितना है? इसे 2 एकड़ 29 डिसमिल टोटल गया है जी। आपका जमीन हमारा, हाँ 2 एकड़ 29 डिसमिल गया है। हाँ। उसके एवज में आपको क्या मिला? उसके एवज में मिला, उसका जो मूल्य कुछ दिया गया था वो मिला है। लेकिन दूसरी जो ये है नियम है सरकार का, विकास पुस्तिका और परिवार के लिए विकास के लिए दिया जाएगा, वो सब कुछ नहीं मिला है। और तो क्या नियोजन दिया जाता है और क्या दिया जाता है विकास पुस्तिका में? क्या? हाँ, उसमें नियोजन देता है, जमीन दिया जाता है इसके लिए, घर बनाने के लिए। अच्छा, उसमें स्वरोजगार के लिए भी सरकार कुछ देती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। तो ये लड़ाई आप लोगों ने जो 22 फरवरी 2023 से आमरण अनशन शुरू कर दिया है, मैं विजुअल में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि एक बाबा हमारे लेटे हुए हैं और एक पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है आप लोगों के न्याय के लिए। तो क्या कहेंगे आप, ये किससे मांग रख रहे हैं और क्या मांग रखेंगे? मांग रखेंगे जो हम लोगों का हक है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। किससे मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा, हक मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, अब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुपद महतो। विष्णु, आप ये बताइए कि आप तीसरी पीढ़ी हैं जो लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, एकदम 1976 से लेकर 2023 तक। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? आपका कितना ज़मीन लगभग गया है वहाँ? देखिए, ज़मीन का तो क्या बोलेंगे, मतलब मेरा
एक जगह का ज़मीन पूरा पूरी गया है। हम अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ मेरा दादाजी का ससुराल, मतलब ठीक है, मेरा पापा जी का मामा घर है। अब जहाँ पहले मेरा घर था वहाँ का ज़मीन मोटा मोटी पूरा पूरी डूब चुका है, ठीक है। लेकिन जहाँ विकास वहाँ का कोई मुआवजा जो भी पहले मिला था कि 10,000 20,000 पहले उस टाइम उस तरह का मिला था, लेकिन वहाँ बोला गया था कि आपका विकास पुस्तिका बनेगा, उसके बाद घर का मुखिया को एक नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। जब उस टाइम हम पैदा भी नहीं हुए थे, पापा दादाजी बोलते थे कि बाबू ऐसा बोला गया था। हम बोलते हैं कि विकास पुस्तिका दिखाइए, फिर तो बोला कि विकास पुस्तिका नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना है? हम लोग वही तो मांग करें कि विकास पुस्तिका हमारा बना दीजिए, और जो मेरा अधिकार है, जो विकास पुस्तिका में बोला गया है कि घर का एक मुखिया को नौकरी दिया जाएगा, वो अभी तक तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, ये जैसे दादाजी जो मनोहर महतो गए थे ऑफिसर के पास, वो क्या बोला है कि आपको मुआवजा मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। ये कैसा दोहरा नीति है आपका? वहाँ बोला गया विकास पुस्तिका में कि आपको नौकरी दिया जाएगा, घर का एक जन को नौकरी दिया जाएगा, और यहाँ पर ऑफिसर बोल रहे हैं कि नहीं आपको नहीं मिलेगा। अरे यदि हमको नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिला? तो कौन सा अधिकारी बोला है इस बार? यहाँ का देखिए, जो यहाँ का ऊपर निदेशक जो होते हैं ना, वो बोला कि आपको नौकरी नहीं मिल सकता, आपको मुआवजा मिलेगा। वो भी मुआवजा मिलेगा कि आपको जांच टीम भेजा गया। 2008 का अपडेट दिखा सकते हैं कि 2008 को भेजा गया था जांच टीम। अब कहाँ गया जांच टीम? अभी तक मुआवजा कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो आइए विष्णु ये बताओ आप कि आपने मुआवजा के लिए नहीं, नियोजन के लिए भी लड़ रहे हो, क्योंकि नियोजन नहीं होगी तो न्याय नहीं मिलेगा। तो ये आप बताइए कि नियोजन के लिए आपने इसके अलावा और कहाँ कहाँ गए, किससे बात किया? जैसे कि ये तो इन्होंने कहा कि भाई मुआवजा नौकरी नहीं मिलेगी, देखिए तो उसमें क्या कहाँ भी आपने गुहार लगाई हो? देखिए, हम लोग शुरुआत निचले स्तर से ही करते हैं। पहले आते थे हमारे जो नेता लोग आते थे, बोलते कि आपके लिए लड़ रहे हैं। पहले भरोसा हम लोग उन लोग का करते थे, उन लोग के पीछे घूमते थे कि हमारे नेता, हमारे विधायक इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हम छोटे से इतना बड़े होंगे उसका उन लोग का कोई नहीं, खाली आके लूट के चल जाते हैं। सबको जमशेदपुर से इंचागढ़ के लूट के चल जाते हैं। हम लोग उसके बाद कहाँ चाहेंगे कि वहाँ विस्थापित जो स्वर्ण का विस्थापित ऑफिस है चांडिल नेम में, हम लोग वहाँ गुहार लगाएं। लेकिन वहाँ जाते हैं, एक से एक बड़ा बड़ा दलाल रखा हुआ है। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं दलाल रखा हुआ है। ये 2016 को विकास पुस्तिका बनाने के लिए हम एप्लीकेशन दिए हैं। वहाँ से बोला गया कि आपका एप्लीकेशन विकास पुस्तिका बनने, यहाँ भेज दिए, यहाँ आए, अंडर प्रोसेसिंग में रख दिए। लेकिन वही चीज़ यदि हम दलाल को पकड़ते हैं तो मेरा विकास पुस्तिका तुरंत बन जाता। तो उसी तरह हम नियोजन के लिए पहले हम गए वहाँ के ऑफिस, वहाँ बोला कि यही देखिए, उसके बाद यहाँ भेजा गया, ये बोल दिया इस तरह का। आप बताइए हम किसके बात पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल, बहुत दर्द है विष्णु, और बड़ी अन्याय है। हम अधिकारी को बोल सकते हैं, लेकिन अधिकारी पता नहीं किस धुन में काम करते, किस तरह का काम करते हैं। ये अलग स्टेटमेंट देते, सरकार की नीति अलग स्टेटमेंट देते। इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ, हम लोग ऑफिसर से कोई मतलब नहीं है, कहाँ से ऑफिसर आए, कहाँ नौकरी करें, कोई मतलब नहीं। ये सरकार को हम लोग आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि हम लोग ऑफिसर से बहुत पूछ लिए, हम लोग ऑफिस से बहुत पूछ लिए, नेता मंत्री से बहुत पूछ लिए। अब सत्ता, अब जो सरकार बताए हैं, और सरकार ये बोल के गए हैं कि यहाँ के विस्थापित नीति बनेगा। आप नहीं तो दिखा दीजिएगा, जो सरकार आने से पहले हेमंत सोरेन जो मामा घर आए थे, वहाँ बोले थे कि यहाँ के विस्थापित नीति बनाएंगे। दुख की बात है 3 साल में कोई विस्थापित नीति। तो अभी आप वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिल करके आपने ये सब चीज़ दिया है? अरे कितना देंगे, आते हैं, आके चले आते। पिछले कुछ दिन की घटना है, जो वहाँ के एक टेंडर को लेकर आप जबरदस्ती अपने हिसाब से वो लोग टेंडर ले लिया। टेंडर में टेंडर भरा जाता है, टेंडर ये किया जाता है, कोई नियम नीति नहीं। अपना सरकार है वो लोग का, अपने हिसाब से वो लोग चलाते हैं। जाइए आप कुछ भी वहाँ के जाइए, हम लोग विस्थापित है। हर एक छोटा छोटा मुद्दा हम लोग का खराब लगता है कि हम लोग जब उस चीज़ का ये करते हैं, हम लोग के ऊपर मतलब पैसा मांगा जाता है। अरे मेरा ज़मीन गया है, हम क्यों पैसा देंगे आपको? आप बताइए, मेरा घर जाएगा तो हम किसी को पैसा देंगे? मेरा घर ये करने के लिए मेरा अधिकार है, मेरा चीज़ है, हम वो लड़के लेंगे, हम नाम बोझ कर रास्ते में चलते हैं। यदि नहीं दीजिएगा तो हमको अपना रूप दिखाना आता है, हम अपना क्या बोलेंगे, वो पहले प्यार से, उसके बाद हम गरम होना मजबूर हो जाए। कानून को अपने हाथ में रखना नहीं लेना चाहिए। कानून अपने आप में बड़ी चीज़ होती है, कानून को सम्मान देते हुए आप लोगों का जरूर मांग रखनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गोपेश महतो है, मैं लावा गांव से विस्थापित हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मांग यही है कि लगातार आज करीबन 40 वर्षों से हम लोगों का जो ये संघर्ष जारी है। देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग, अब 3rd स्टेज जो है, हम लोग का 3री पीढ़ी जो है, वो भी अब रास्ते पे आ गई है। तो लगातार अगर इस तरह का प्रकार का, क्या अभी तक सरकार को आवाज़ नहीं पहुंचा है? आज तक क्या हेमंत सोरेन भी अभी तक लगभग 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके पिताजी शिबू सोरेन जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, तो उन्होंने झारखंड के लिए अगर इतना कुछ किया है,
और इतना कुछ आश्वासन हमारे क्षेत्र ईचागढ़ के लिए देते हैं कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर समाधान किया जाएगा, जो भी समस्या है विस्थापितों की समस्या उस पर जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। लेकिन आखिर कब किया जाएगा निष्पादन? आज 3 पीढ़ी खत्म होने पर है, कब होगा समाधान? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से। ठीक है। आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम चंदन महतो है। हम ये दादा लोग उधर देख के बोलो। हम लोग नर्सल में बैठे हुए, तो हम लोग ये लोग को साथ देने के लिए हम आए हुए हैं। जी जी। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? जी बिरसा महतो मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी चाहेंगे, सरकार से यही मांग करेंगे कि जो विस्थापित हुए हैं 116 गांव, उनको माने मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए बस। अच्छा, आप बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? पवन सिंह मुंडा। पवन सिंह मुंडा जी, बताइए कि सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार, भारत जोड़ो यात्रा, अनेकों यात्राएं चल रही हैं जिसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। क्या 116 गांव के लाखों लोगों का गुहार सुनने वाला किसी का कान नहीं काम कर रहा? किसी के हृदय दिल में वो धड़कन नहीं हो रही कि जो हम अपनी जनता की आवाज़ सुन सके? जिसका हमने ज़मीन लेकर के नहर बना दिया, उसको वेस्टेज में डाल दिया, और वो सारे युवा जो आज विस्थापित और बेरोजगार हो गए हैं, उसके लिए सरकार नहीं सुन रही। क्या कहेंगे? हम 1989 को इंटरव्यू दिए थे, हमको उस समय छांटा गया, मेरा विकास पुस्तिका नहीं बना और हमको नियुक्ति भी नहीं किया गया, इसलिए हम लास्ट स्टेज पर आए हैं। बताइए, मतलब आपका विकास पुस्तिका में नाम नहीं होने की वजह से इंटरव्यू से छांट दिया गया? बनवे नहीं किया हमारा। बताइए, बना ही नहीं? बना ही तो नहीं। क्यों रुकावट आती है? हम थक गए, हम आते आते हम छोड़ दिए, क्या करेंगे, कितना दिन आते रहेंगे जी, तो इसीलिए हम अंतिम रूप ले लिए हैं इस बार। आमरण अनशन ये कब तक चलता रहेगा? अब चलते रहेगा। अच्छा, मैंने जब के बाद अच्छा, एक के बाद एक, इसके बाद हम बैठे। अच्छा, क्या नाम है आपका? बंका बहरी लोहरा। अच्छा, मतलब आप लोग लगातार जब तक हाँ सरकार न्याय नहीं देगी, हाँ तरफ चलते रहेंगे? हाँ, चलते रहेंगे। देखिए, क्या है सर, हम विकलांग है, अंधा है, हमारा अंशीदार जो है वो अपना हिस्सा वो है ना, हम लोग का तो आंशिक है, आंशिक का पैसा भी उठा लिया, सब कुछ लिया। हमारा आज तक 60 विकलांग लोग है, लेकिन अभी तक मेरा पुस्तिका नहीं मिला। बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? बंका बिहारी लोहरा। बंक बिहारी लोहरा जी, आप दिव्यांग हैं और परमात्मा के भेजे हुए आप एक दूत हैं। आपको मैं ये बता दूं, सरकार से मेरी ये गुहार है, आपने जितने लोगों को सुना या जितने लोगों को आपने देखा, इसमें इनकी एक अपनी अपील है कि एक एक आदमी हम लोग शहीद होते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। आप लोग जिस जनता की बात करते हैं, जिसकी वोट पे जीत करके आप लोग एक ऐसे जीवन की कामना करते हैं और ऐसे जीवन जीते हैं जिसके बदौलत आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी दुनिया तस्वीर देख रही है कि जिसके वोट से, जिसकी ज़मीन से, जिसके आमदनी से, जिसके टैक्स से आप लोग अपनी ज़िंदगी में वो ऐशो आराम करते हैं, वो आपकी नहीं, इन जनता की मेहनत मजदूरी की कमाई है जिसके ऊपर आप ऐश और आराम करते हैं। आप लोगों के अंदर कोई काबिलियत नहीं होती। मैं सारी सरकार के बातों को कहता हूँ, मैं सभी नेता, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जनता जेएमएम के हो, मैं सभी को कहता हूँ कि आप लोगों में कोई काबिलियत नहीं होती। ये जनता भी जानती है कि आप लोग काबिलियत वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप लोग एक लुटेरे हैं और जनता के वोट को, अधिकार को, संपत्ति को लूट कर अपनी तिजोरी भरते हैं। और उसका एग्जाम्पल है सामने बंका बिहारी लोहरा जी, कि इनका विकलांगता का भी पैसा न मिले, इनके लिए वो सारी चीज़ें भी न मिले, इन विस्थापितों को न्याय भी न मिले, तो ये क्या कही जाएगी? तो इसीलिए आप लुटेरों के समाज हैं, आप लुटेरे हैं, और आप लुटेरों को एक जरूर भाव होनी चाहिए कि अब जनता जाग चुकी है, अब जनता अब अपने जीवन को दांव पे लगा करके आपसे न्याय की गुहार कर रही है। अगर आप न्याय देते हैं, अगर आप इस न्याय की कामना के लिए काम करते हैं, तो आपको सक्षमता है, आपको फिर से सरकार चुनी जाएगी और आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा बात, इसीलिए सरकार से अपील है कि आप सब जनता की आवाज़ को सुने, क्योंकि आप लोग जो जनता से जीत कर आते हैं, जनता के लिए चुने जाते हैं और जनता आपको अपने सर माथों पे बैठाती है, लेकिन आप लोग अपनी उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाते। नहीं तो 116 गांव जो आज
विस्थापित है, जिसकी ज़मीन को ली गई है, लाखों लोग, ये 3 पीढ़ियां लड़ाई है। दादाजी लड़ते लड़ते गुजर गए, पिताजी लड़ते लड़ते नहीं रहे। अब इसके बाद विष्णु का कहना है कि मैं भी लड़ रहा हूं और मैं अंतिम दर तक लड़ूंगा। तो इन सब चीज़ों में क्या कहना चाहोगे, क्या फाइनल बात बोलना चाहते हैं? देखिए दादा, फाइनल बात यही है, हम बोले ना पहले कि ये हमारा अंतिम लड़ाई है। दादा को देख रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं, मेरा भी रोना आ जा रहा है। ये दुख देखे हैं, ये बचपन से देखे हैं कि यहाँ का किस तरह से इंचागढ़ को लूटा गया है। तो हम नहीं चाहते कि हमको भी लूटें और आने वाला पीढ़ी को भी लूटें, इसलिए ये अंतिम है। आज दादा विकलांग है, आपको बता दें जानकारी के लिए, ये विकलांग है लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। और विस्थापित नीति में एक चीज़ क्लियर कट दिया हुआ कि विकलांग को अलग से इसका मतलब लाभ दिया जाएगा, लेकिन इनको कुछ नहीं दिया गया है। और जाइए आप पता करिए इंचागढ़ के उन दलाल नेताओं ने ब्लेड घिस के जो विकलांग नहीं है उसको विकलांग घोषित करके उन लोग को विकलांग का मुआवजा दिया, उन लोग को उसका लाभ दिया, विकास पुस्तिका बना दिया। इनका अलग से विकास पुस्तिका होना चाहिए, इनका विकास पुस्तिका नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी वही हो, इसलिए हम शुरुआत की, दादा लोग आए हैं, इन लोग का साथ दे रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि अंतिम है और हम लोग नहीं लड़ेंगे आगे, यही अंतिम है। और क्या करेगा जी, मेरा तो कुछ है ही नहीं जी, है प्राण त्याग दे के चला जाए जी। लोहरा जी, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। इंडिया टीवी ऑनलाइन पूरी आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपकी साथ है। और हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जितने लोगों तक पहुँच रही है, सरकार तक पहुँच रही है, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुँच रही है। आप लोग ये सुने, इनके दर्द को सुने, इन विस्थापितों की दर्द को सुने। ये तीसरी पीढ़ी की लड़ाई न्याय की। क्या इस देश में न्याय मर चुकी है? क्या इस देश में कानून का शासन नहीं है? क्या इस देश में इसी तरह से विकलांग रोते सिसकते अपने जीवन को बिता देगा? क्या उसकी अधिकार दूसरे लोग ब्लेड से नाम मिटा करके, अपना नाम लिख करके उसका मुआवजा और उसका अधिकार ले लेंगे? तो ये अन्याय और ये पाप कर्म है जो सरकार कर रही है, ये पाप कर्म है जो वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि विस्थापितों का ज़मीन गया है, उनकी ज़िंदगी गई है, 3 पीढ़ियाँ गई है, इसका हिसाब कौन करेगा? अगर आप हिसाब नहीं करेंगे, जनता हिसाब करेगी, और जनता भी हिसाब से चूक जाती है तो एक ऊपर सबसे बड़ा शासन होता है। और जानते हैं, देयर इज ए कोर्ट एबव ऑल ऑन कोर्ट्स। आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि देयर इज ए कोर्ट एबव ऑन ऑल द कोर्ट्स। आप ध्यान से सुने, सारे कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट होता है, और वो कोर्ट होता है गॉड का, भगवान का। अगर उसकी छड़ी चलेगी तो आवाज़ भी नहीं आएगी, लेकिन चोट बहुत लगेगा, फिर आप संभल नहीं पाएंगे। तो जनता की दर्द को सुनिए, इन विस्थापितों की आवाज़ को सुनिए, इनकी मांगों को मानिए। इनके ही हक की लड़ाई है, इनके ही बातों की बात है, और इनके ही दिए हुए, जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे और उनके बनाए हुए जगह पे बैठ के आप उनको नौकरी, मुआवजा या जो भी विकास पुस्तिका में नाम है वो देना है आपको। कोई आपको अपने घर से नहीं देना है, क्योंकि आप न कभी संवेदनशील हुए न होंगे। तो अब बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये सब लोग आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मानवता का परिचय दें। मैं सभी अधिकारियों से और नेताओं से अपील करता हूं कि मानवता का परिचय दीजिए, इनके हक को इनको दिलवाइए और दीजिए, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करिए। अदरवाइज ये जनता आपको एक एक हिसाब लेने के लिए काफ़ी है, आपकी हिसाब सूद समेत वापस ली जाएगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। इंचागढ़ के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंचागढ़ के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंचागढ़ के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जितने सारे डूबे परिवार को विस्थापित कार्ड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सभी परिवारों का विकास पुस्तिका बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सभी परिवारों को विकास पुस्तिका बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। विकास पुस्तिका के आधार पर सभी को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। विकास पुस्तिका के आधार पर सभी को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा।